नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल स्कैरी स्टोरीज पर। मैं आप लोगों के लिए डरावनी कहानियाँ लेकर आई हूँ। अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ऑल पर कर दें। दोस्तों, आज की कहानी बेंगलोर के एक कॉलेज की है। कॉलेज में भारती और उसकी कई दोस्त थी, श्रुति, जया और भारती। श्रुति जया भारती की रूम पार्टनर थी। तीनों में अच्छी दोस्ती थी। जया, भारती और श्रुति कॉलेज के हॉस्टल के रूम में साथ रहती थी। श्रुति बी फार्मा कर रही थी, भारती और जया इंजीनियरिंग कर रही थी। श्रुति की अक्सर भारती और जया से पहले छुट्टी हो जाती थी। श्रुति अपने रूम में थी, तभी उसे बाहर से रूम में कुछ आवाजें आती हैं, जैसे कि कोई बुदबुदा रहा हो। ये आवाजें सुनकर श्रुति डर जाती है और उसे बहुत अजीब सा लगता है। फिर वो कमरे के बाहर निकलकर देखती है। बाहर निकलते ही आवाजें आना बंद हो जाती हैं। श्रुति ये बात भारती और जया से बोलती है कि उसे बाहर से किसी के बुदबुदाने और बड़बड़ाने की आवाजें आती हैं, पर भारती जया श्रुति की बातों को मजाक में उड़ा देती हैं और भारती बोलती है कि यहाँ पर ऐसा कौन है। ये तीनों अपने में ही बहुत व्यस्त रहती थी, ज्यादा इधर उधर किसी से दोस्ती नहीं थी इन लोगों की। ये लोग किसी से ज्यादा बातें भी नहीं करती थी और किसी के रूम में भी नहीं जाती थी। रूपा श्रुति के साथ पढ़ती थी। वो हॉस्टल के दूसरे बिल्डिंग में रहती थी और अक्सर श्रुति रूपा के पास जाती थी और रूपा श्रुति के पास आती थी। ऐसे ही काफी दिन बीत जाते हैं। अब भारती, श्रुति, जया के एग्जाम आते हैं। भारती और जया अपने एग्जाम के लिए जाते हैं। श्रुति का एग्जाम 12 बजे से था। रूपा श्रुति के पास आती है, श्रुति के रूम का दरवाजा खुलवाती है। रूपा बहुत तेजी से दरवाजा खटखटा रही थी। श्रुति दरवाजा खोलती है तो रूपा कुछ डरी डरी सी लग रही थी। श्रुति रूपा से पूछती है कि रूपा क्या हुआ, तो रूपा बोलती है कि उसे बाहर किसी के हंसने की और बड़बड़ाने की आवाज आई। जब मैंने पूछा कौन है तो कोई नहीं बोला और कोई नहीं दिखा। उसके बाद फिर मुझे किसी के हंसने की आवाज आई तो मैं बहुत डर गई। श्रुति को तो ये आवाजें पहले से ही आती थी, पर अब रूपा को भी आवाजें सुनाई दी। इसी तरह हिम्मत करके दोनों एग्जाम देने जाते हैं। इस बार श्रुति भारती और जया से इस बारे में नहीं बताती है, क्योंकि वो लोग उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रही थी। श्रुति अपना रूम चेंज करके रूपा के रूम में चली जाती है। भारती जया के पूछने पर श्रुति उन्हें बताती है कि इस बार तो वो आवाज रूपा ने भी सुनी है। अब कुछ दिनों बाद एग्जाम खत्म होते हैं। हॉस्टल में बहुत से बच्चे अपने अपने घर जाते हैं। भारती और जया वही हॉस्टल में रहते हैं, क्योंकि उन लोगों का घर बहुत दूर था और कई लड़कियां भी वही हॉस्टल में थी। एक दिन भारती ने जया से बोला कि चल आज चिकन ऑर्डर करते हैं। वो दोनों पैसे मिलाकर चिकन मंगवाती हैं। चिकन खाकर जब दोनों अपने रूम में बैठी थी, तभी बाहर के दरवाजे पर कोई दरवाजा खटखटाता है। भारती पूछती है कौन है, पर बाहर से कोई नहीं बोलता। फिर थोड़ी देर बाद फिर से दरवाजे पर दस्तक होती है तो जया दरवाजा खोल कर देखती है। बाहर कोई नहीं था, लेकिन ये सिलसिला लगभग आधे घंटे तक चलता रहा। कोई दरवाजे पर दस्तक देता, पर बाहर कोई नहीं था। अब जया और भारती कुछ डर जाती हैं और फिर थोड़ी देर बाद उन्हें बाहर से कुछ अजीबोगरीब सी आवाजें आने लगती हैं। दरवाजे पर किसी नोकीली चीज से खुरचने की आवाजें आती हैं। अब जया और भारती समझ जाती हैं कि श्रुति अक्सर इसी आवाज की बात करती थी। श्रुति राधा कृष्ण जी की पूजा करती थी। जब वो दूसरे रूम में शिफ्ट होती है तो राधा कृष्ण जी की एक फोटो को वो दीवार पर ही छोड़ गई थी। भारती और जया राधा कृष्णा जी के फोटो के आगे हाथ जोड़कर खड़ी थी। तभी कोई दरवाजे को बहुत तेजी से झंझोड़ता है और बाहर से किसी के तेजी से हंसने की आवाज भी आती है। भारती और जया डर से कांप रही थी और आपस में बात करती हैं, ये क्या बला है और ये आज हमें इतना परेशान क्यों कर रही है। तभी बाहर से भयानक सी आवाज आती है कि मुझे चिकन खाना है, मुझे चिकन दो। अब भारती और जया को समझते देर नहीं लगी कि उन लोगों ने जो चिकन खाया है उसी की वजह से ये शैतान आत्मा उन्हें परेशान ज्यादा कर रहा है। पर वो अंदर क्यों नहीं आ पा रहा है, क्योंकि अंदर राधा कृष्ण जी की फोटो लगी है और वो शैतान इसी वजह से रूम में नहीं आ पा रहा था। लेकिन वो बार बार उन लोगों से चिकन और मांस मांग रहा था। भारती जया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो शैतान बोल रहा था कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, कोई भी यहाँ से बचकर नहीं जाएगा, मैं भूखा हूँ, मेरी भूख मिटाओ। उस शैतान की आवाज बहुत ही भयानक थी। तभी भारती अपने वार्डन पर फोन लगाती है। फोन लग नहीं
नहीं पा रहा था। फिर वो श्रुति पर फोन करती है। श्रुति का फोन बिजी जा रहा था। तभी शैतान दरवाजे पर बहुत तेजी से वार करता है और बहुत तेज आवाज आती है। रूम की बिजली भी चली जाती है। भारती जया डर से चीखती है। लगातार दरवाजे को शैतान झंझोड़ रहा था। अब रूम में लाइट भी नहीं थी। जया ने अपने मोबाइल से रोशनी कर रखी थी। तभी अचानक से फोन की घंटी बजती है। भारती जया दोनों डर जाती हैं। फिर जया देखती है कि श्रुति का फोन आया है। भारती श्रुति से बोलती है, श्रुति हमें बचा ले। तो श्रुति बोलती है, क्या हुआ? भारती श्रुति को सारी बातें बताती है और बोलती है, श्रुति हमने तेरी बातों पर विश्वास नहीं किया। तो श्रुति बोलती है, तुम लोग डरो नहीं, मैं वार्डन मैडम से बात करती हूँ। भारती बोलती है, श्रुति लगता है अब हम नहीं बचेंगे। जया बहुत रो रही थी। श्रुति भारती से बोलती है कि तुम लोग हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ो, मैं कुछ करती हूँ। भारती श्रुति से बोलती है कि मुझे हनुमान चालीसा नहीं आता है। तो श्रुति बोलती है कि तू फोन में हनुमान चालीसा चला ले। भारती वैसा ही करती है। अभी कुछ शांति होती है। फिर एकाएक रूम का दरवाजे पर दस्तक होता है और खिड़की का शीशा झटके से टूट जाता है। भारती और जया की नजर खिड़की पर जाती है तो उन्हें वहाँ एक बहुत ही भयानक सा चेहरा दिखता है और वो दोनों अचानक से बेहोश हो जाती हैं। इधर श्रुति वार्डन के कमरे में जाती है। वार्डन मैडम श्रुति से बोलती है कि इस समय 4 बजे तुम यहाँ क्यों आई हो? सुबह के 4 बज चुके थे। श्रुति वार्डन मैम को भारती की सब बातें बताती है। वार्डन मैम अपने साथ कुछ लोगों को लेकर के जया और भारती के कमरे पर जाती हैं और दरवाजा खुलवाती हैं, पर वो दोनों तो बेहोश थी। दरवाजा कैसे खुले? तभी मैडम के कहने पे दरवाजा तोड़ा जाता है तो भारती और जया बेहोशी की हालत में मिलती है। उन्हें वहाँ से डॉक्टर के पास ले जाते हैं। कुछ देर बाद वो लोग होश में आती हैं और उस हॉस्टल के रूम को छोड़कर श्रुति के साथ रहने लगती हैं और धीरे धीरे दोनों अपने को संभालती हैं। लेकिन ये दिन वो कभी भी भूल नहीं पाई और दोनों ने उस दिन के बाद से वहाँ चिकन खाना छोड़ दिया। दोस्तों, आप लोगों को अगर मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।